मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आप लोग जान रहे हैं कि प्रयागराज में मेला लगा हुआ है और कितने लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं और उसमें कितने लोग के घर के लोग जो हैं वो भीड़ देखकर अपना परिवार को मना भी कर रहे हैं कि बहुत भीड़ भड़का है, मत जाइए, भुला जाइएगा। इसी पर कथा है गुरु भाई बहन लोग, एक गुरु बहन का संग क्या होता है। उस प्रयागराज में जब वो स्नान करने जाते हैं तो कैसे वहाँ के महादेव और बजरंग बली उन पर दया कृपा करते हैं। इसी के बारे में कथा है गुरु भाई बहन लोग। शुरू से अंत तक कथा को सुनिए और इस कथा को रहस्य को जानिए। एक गांव में एक बेटा और इसकी एक बहू और सास रहती थी और उनके ननद देवर थे, ससुर तो था नहीं। अंजलि जो थी उसे बड़ा प्रयागराज जाने का बड़ा मन था, उसे स्नान करने का बहुत मन था। वो अपना पति से कहती कि मुझे भी ले चल कर प्रयागराज स्नान करवा दीजिए, मुझे वहाँ का मेला दिखा दीजिए। बहुत दिन के बाद ये मेला लगा हुआ है और मेरा मन है कि मैं सासू माँ के संग जाऊँ और पूरा परिवार चला जाए और वहाँ से स्नान कर कर आया जाए, 5 डुबकी लगा कर आ जाए। क्योंकि जो भी प्रयागराज में जाकर 5 डुबकी लगाते हैं, मैंने सुना है उनका सब पाप कम हो जाता है। इसीलिए अनजाने में कोई अगर हम लोग से पाप हुआ होगा, इंसान ही है, तो हम लोग का पाप कम हो जाएगा। आप इजाज़त दीजिए और चलिए। पति कहता है, पति का सर्विस था अंजलि का, पति कहता है कि मुझे तो छुट्टी नहीं मिल रहा है कि मैं जा सकता हूँ। अब मैं यही राय दूंगा कि तुम भी ना जाओ क्योंकि बहुत भीड़ है, अगर कोई वहाँ छूट उठ जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। अंजलि बात को नहीं मानती है और विश्वास से कहती है कि इतने गुरु भाई बहन लोग जा रहे हैं तो छुट्टियाँ नहीं रहे हैं और मैं जाऊँगी तो क्या छूट जाऊँगी। आप खाली इजाज़त दीजिए, मैं माँ जी को लेकर जाती हूँ। उसका पति जो रहता है बहुत समझाता है और कहता है कि माँ को लेकर मत जाओ, माँ बुरी है, अगर माँ हेरा जाएगी तब क्या होगा, तुम भी मत जाओ, ऐसा करो कि अगला बार चलना। वो कहती है कि बहुत दिन के बाद लगा है, मुझे जाने दीजिए, आप कम से कम इजाज़त दे दीजिए। उनकी माँ कहती है कि बेटा जाने दो, बहू का जाने का मन है प्रयागराज, तो जाने दो, मैं भी जरा बहू के संग स्नान कर कर चली आऊँगी। तुमको तो छुट्टी ही नहीं रहता है कि तुम कौन धाम तीर्थ पर मुझे ले जा सको। अगर बहू ले जा रही है स्नान कराने के लिए तो जाने दो। बेटा का तनिक भी मन ना था कि अपनी माँ और पत्नी को भेजे, मगर भेजते समय बेटा ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ को छोड़कर घर पर लौट कर अकेले नहीं आना, क्योंकि अगर मेरी माँ को कुछ भी वहाँ पर हो गया तो तुम भी वहीं रह जाना और अकेले यहाँ पर मेरे घर पर नहीं आना। ये कहती है ठीक है। पहले ही बेटा धीराता है। ननद देवर बोलता है कि भाभी माँ को संग तो जा रही है, पिता को तो साया मेरे सर पर है नहीं, गाड़ी में बहुत भीड़ है, माँ को छोड़ना नहीं चाहिए और माँ को जैसे लेकर जा रहे हैं उसे निमन निमन लेकर माँ को चलिएगा। भैया को बात को याद रखिएगा कि अकेले आपको लौट को घर पर नहीं आना है। वो कहती है कि ठीक है और अपनी सास को लेकर स्नान करने के लिए प्रयागराज निकल जाती है। जब वो अपनी सास को लेकर जाती है स्नान करने के लिए गुरु भाई बहन लोग, वो भर रात सस्ते अपनी सास को हिफाजत करके गाड़ी ट्रेन मोटर में लेकर जाती है। यहाँ से बचते बचाते लेकर धाम पर प्रयागराज पहुंच जाती है। और जब स्नान करने का बेरा आता है, वो स्नान करके अपने सास से कहती पहले आप स्नान कर लीजिए, पहले मैं झोला देखती हूँ और मैं नहा कर आऊँगी, तो आप नहा करिएगा तो मैं नहा लूँगी, फिर मैं नहा कर आऊँगी तो जब सामान देखिएगा। सास बोलती बहू एक संगे 2 आदमी नहा नहीं सकते हैं, इसीलिए मैं स्नान करने जाती हूँ और तुम यहीं पर रहो। बहू कहती है ठीक है। उतने में बहू सास स्नान करने जाती है और बहू वहीं पर बैठी रहती है। उतने में तले वो नहा कर सास चली जाती है और जब बहू स्नान करने जाती है उतने में वहाँ से सास का नहीं कहाँ पर भीड़ भड़कम बहुत दूर सा हर ग्राम होता है, लोग दौगा दौगी लगता है वहाँ पर। अब वहाँ पर लोग
ढेर सारा किसी का सामान चोरी हो जाता है। इसी में लोग पकड़ा पकड़े कहते हुए दौड़ने लगते हैं। वो सास वहां से दौगा दौगी देख करके मुझे पन्ना गिर जाए, वहां से जरा सा हट जाती हैं। अब खसकते ही उनका सांस का आंख इधर उधर हो जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि मेरी बहू किधर स्नान कर रही है। अब उतना भारी भीड़ में गुरु भाई बहन लोग अब वो हिरा जाती हैं। अब तो बहू जोर जोर से रोने लगती है और सोचती है कि मेरा पति ने पहले ही मुझे कहा था कि मेरी माँ को लेकर जा रही हो तो ठीक है, मगर मेरी माँ को लेकर नहीं आना तो तुम भी मेरे घर नहीं आना, उधरे रह जाना, क्योंकि मेरी माँ को लेकर आना तभी आना, न तो मैं तुम्हें रखूंगा नहीं। अब तो बेचारी के डर हो जाता है और वो अपने सास को जाकर महक में बोलती है कि मेरी सास भुला गई हैं, उनका नाम हम बताती हैं, मगर सास समझ में नहीं है। तो उतना बड़ा भीड़ में कहाँ सास को समझ में आए कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं कितनों ऐलान करता है मगर एक जगह नहीं मिलती है। तब वो कुछ गुरु बहन लोग कहती हैं, करे मैक में कहला से अच्छा है कि जिस महादेव के धाम पर आए हैं, बजरंग बली यहाँ पर स्थापित हैं, उनसे दया कृपा मांगिए, बोलिए प्रभु जरूर दया करेंगे और जरूर कृपा करेंगे, आपको सास को जरूर मिला देंगे। तब वो कहती है गुरु से, इसी पर भजन दर्शाया गया गुरु भाई बहन लोग। अब वो कहती है वहां पर ही गुरु से वहीं पर बैठ के कहने लगती है, प्रयागराज के मेलावा में सासु मोर है रही हो मोरा शिव गुरु। प्रयागराज के मेलावा में सासु मोर है रही हो मोरा शिव गुरु। खोज देहु ना सासु हमार हो मोरा शिव गुरु। भेज देहु ना सासु हमार हो मोरा शिव गुरु। प्रयागराज के धामावा पर सासु मोर है रही हो मोरा शिव गुरु। प्रयागराज धामावा पर सासु मोर है रही हो मोरा शिव गुरु। खोज देहु ना सासु हमार हो मोरा शिव गुरु। भेज देहु ना सासु हमार ए मोरा शिव गुरु। ननद मोरा मरी है गुरुदेवर गोरी आई है हो। ननद मोरा मरी है हो देवर गोरी आई है हो। सैया जी हमके गुरु घर में नाही रखी है हो। सैया जी हमके गुरु घर में नाही रखी है हो। प्रयागराज के मेलावा में ससुर मोर है रही हो मोरा शिव गुरु। हेराई गई अकेला हमार ए मोरा शिव गुरु। कुछ नाही सूझई रे हमार ए मोरा शिव गुरु। कहाँ म भूलबई गुरु जाके हो घरवा हो। सैया से कहाँ हम कहबई कुछ ना बुझाला हो। कहाँ म कहबई गुरु जाके ससुर हरिया हो। सैया के कहाँ से देबई उनकर लाकर मैया हो। तनि सा तू गुरु दया कर दिहा हो मोरा शिव गुरु। तनि सा तू गुरु दया कर दिहा हो मोरा शिव गुरु। मिलवा दन सासू के हमार ए मोरा शिव गुरु। मिलवा देहु सासू के हमार ए मोरा शिव गुरु। कर दाना हमरा पर उपकार ए मोरा शिव गुरु। कर दाना हमरा पर उपकार ए मोरा शिव गुरु। रोजे रोजे करबो गुरु हमहु चारा चवाहो मोरा शिव गुरु। रोजे रोजे मांगब शिव गुरु सुबह शाम दयवा हो मोरा शिव गुरु। रोजे करबो न मन पर नमवा हे मोरा शिव गुरु। रोजे करम न मन परे नमवा ए मोरा शिव गुरु। भेज देहु ना सासु हमार ए मोरा शिव गुरु। बरसा देहु ना दाया हमार ए मोरा शिव गुरु। इतना बात जब कहती हैं
पतो रो रो के कि अब तो हम घर जाएंगे, सब पति हमें इतना समझा के भेज लेते हैं। बेचारी रो रो के खोजने लगती है, उतने में प्रभु का कृपा होता है और सास माइक में आवाज सुनकर वो कहाँ भटक के चली गई थी और वो आवाज सुनकर गुरु की कृपा दया से तुरंत वहीं पर वो अपना आँख को बंद कर कर और वो सास जो रहती है वो अपना बहू की आवाज़ सुनती है माइक में, मगर समझ में नहीं आता है कि माइक कहाँ पर बोल रहा है और कहाँ मैं जाऊँ। वो आंख बंद करती है, सीधे आंख बंद करते ही गुरु भाई बहन लोग वो कहाँ पहुँच जाती है, उनका सास है ठीक जहाँ बहू रहती है वहीं पर पहुँच जाती हैं। तब बहू महादेव को उसी माइक में जोर जोर से हर हर महादेव का बोलने लगती है कि जय जय हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते उनका नमन करती है, जयकार करती है। और प्रभु कहते कि हे प्रभु आप तो बहुत दयालु हैं, आपने मुझ पर दया कर दिया, तो आज मेरी सास ना मिलती तो आज मैं भी अपने घर को ना जाती और मेरे पति मुझे रखते नहीं और मेरा क्या हाल होता। तो हे महादेव जिस तरह आपने उस सास बहू को प्रयागराज में मिला दिया और फिर वहाँ से दोनों सास बहू प्रेम से पूजा पाठ करके और वहाँ से दोनों सास बहू अपना घर को आती हैं। पति देखकर बहुत प्रसन्न होता है कि मेरी पत्नी मेरी माँ को जैसे ले गई थी वैसे लेकर चली आई। ननद देवर भी भाभी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आपके कृपा से और महादेव की कृपा से आप लोग गए धाम पर अच्छे अच्छे चले आए। ऐसा कहकर उन लोगों ने भगवान को प्रणाम किया। और सास बहू जो रहती है ये बात घर पर किसी को नहीं बताती, अपनी सास से कहती कि माँ जी किसी से ना कहिएगा कि आप वहाँ पर भुला गई थी। वो कहती नहीं बहू, किसी को बेटा धाम तीर्थ कराते हैं, तुमने बहू होकर मुझे धाम तीर्थ कराया है, जानकर थोड़ी तुमने मुझे वहाँ पर भुलाया था, मगर तुम्हारे गुरु के दया कृपा से हम लोग फिर एक हो गए और घर पर चले आए। और बहू भी अच्छी थी, सास भी अच्छी थी, बेटा से चुगली नहीं लगाती है और फिर अच्छे अच्छे रहने लगते हैं। तो हे प्रभु आपसे ही कहा है जितने लोग प्रयागराज गए हुए हैं किसी का परिवार किसी से ना छूटे और को भी भुलान बर्दाश्त कीजिए और उन्हें मिला दीजिए कि जिस तरह यहाँ से अपने परिवार को लेकर जा रहे हैं हे प्रभु प्रयागराज स्नान करने के लिए, उसी तरह प्रयागराज से लौट कर अपने परिवार के संग निमन निमन अपना घर आए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।